नमस्कार। जय माता दी। मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिजाइनर आचार्य जीतू सिंह। हम कुछ चीजें अगर ध्यान में रखें तो हमारा जीवन बहुत ही सुखी होता है। 10 महत्वपूर्ण बातें जो हमें हमारे जीवन में खुशियां देंगी, तरक्की देंगी, इज्जत मान देंगी, शोहरत देंगी, ऐश्वर्य देंगी और धन भी देंगी और हमारी पूजा को सफल भी करेंगी और हमें जो आशीर्वाद हम पाना चाहते हैं उस आशीर्वाद को सफलता के रूप में देगी। तो ऐसे कौन सी ऐसी बातें होती हैं जो हम गलत कर देते हैं? कौन सी ऐसी बातें हैं जिस पर निर्भर है हमारी सक्सेस? चलिए एक एक करके मैं आपको शुरुआत कर देती हूँ। 10 बातें बताने जा रही हूँ, आपने बिल्कुल इग्नोर नहीं करनी है। ये वो बातें हैं, वो देखने में बड़ी साधारण और बेसिक लगेंगी, लेकिन इसका इम्पैक्ट हमारी जिंदगी पर बहुत ज्यादा होता है। अक्सर पूजा करते हैं हम लोग, बहुत ज्यादा पूजा पाठ, भगवान के द्वार जाना, सब कुछ करते हैं। लेकिन जब आप पूजा करने बैठते हैं, क्या आपने ध्यान दिया कि आपके मस्तक पर, आपके ललाट पर तिलक है या नहीं? तिलक लगा करके ही अगर आप पूजा करते हैं तो वो आपकी पूजा सफल भी होती है, प्लस आपके आज्ञा चक्र को एनर्जी मिलती है, आपका कंसंट्रेशन पावर ज्यादा होता है, भगवान की तरफ भी आपका ध्यान ज्यादा लगता है। कई बार हम कहते हैं ना, पूजा करते हैं तो हमारा ध्यान नहीं लग रहा। आप ध्यान दीजिएगा, कहीं ऐसा तो नहीं आपका मस्तक खाली तो नहीं होता। जब भी आप पूजा करते हैं, जब भी आप पाठ करते हैं, अगर ऐसा होता है तो आपको यकीन मानिए उतना कंसंट्रेशन नहीं होगा, उतना लाभ नहीं होगा जितना लाभ आपको तिलक लगा करके होगा। एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा का समय आता है और खास करके श्राद्ध होते हैं, कर्म होते हैं। अमावस्या में तो स्पेशली हम कहते हैं पितरों के निमित्त हम बहुत सारे कार्य करते हैं, लेकिन हम चूक हो जाती है हमसे। बाल कटवा लेते हैं, दाढ़ी बनवा लेते हैं, नेल्स काट लेते हैं और साथ के साथ हम लेडीज खास करके आईब्रोज भी करने लगती हैं। तो क्या ऐसे कार्य जो हैं अमावस्या की तिथियों पे करने चाहिए? कि पितरों को समर्पित होती है अमावस्या तिथि। तो जब आप श्राद्ध का टाइम आता है तब तो आप ऐसी चीजें नहीं करते हैं, लेकिन नॉर्मली जब अमावस्या तिथि आती है तो आप ये काम करते हैं। तो नहीं करने चाहिए। हम यही चीज आपको समझाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं। कुछ चीजें हमारी जिंदगी में हमसे इग्नोर हो रही है, या फिर यूं कहते हैं कि गलती से हो जा रही है। अब वो गलती से जो हो जा रही है वो कितनी बड़ी गलती बनती जा रही है हमारे जीवन में। तो आपने ये ध्यान रखना है कि ऐसी कटिंग, दाढ़ी, ये सब चीजें इन तिथियों पर नहीं करनी है। आगे पीछे इतना समय होता है, आप करवा लीजिए। चलिए अब बताते हैं कि ज्यादातर जो शादीशुदा जोड़े होते हैं वो जब भी पूजा करने बैठते हैं तो ध्यान में नहीं आता कि आपको कौन सी साइड वाइफ को बिठाना चाहिए। वैसे पंडित जी, पूज्य ब्राह्मण जी बता देते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे अभी लॉकडाउन की सिचुएशन थी, खुद ही हम पंडित बने हुए थे, खुद ही हम अपने घरों में पूजा कर रहे थे और बहुत सारे ऐसे रिचुअल थे जो बाहर जा करके नहीं कर पा रहे थे या किसी को अपने घरों में नहीं बुला पा रहे थे। तो ऐसी सिचुएशन में जब कोई और सोर्स नहीं है तो आपको मालूम होना चाहिए कि पति पत्नी जब पूजा करने बैठते हैं तो किस साइड पत्नी का होना चाहिए। राइट साइड, पत्नी आपकी राइट साइड में होनी चाहिए जब आप कोई भी धार्मिक क्रियाएं करते हैं। चलिए, और इसके अलावा बहुत सारी चीजें हम आपको बताने वाले हैं कि जैसे कई बार हम दक्षिणा देते हैं या फिर हम आशीर्वाद पाने लग जाते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं कि सोचते हैं कि हम कहीं काम के लिए निकल रहे हैं, कोई बहुत खास काम है, अब हम सोए सोए कहाँ उठाएंगे सुबह माता पिता को या बड़े बुजुर्गों को। तो हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा आशीर्वाद लेकर के चले जाते हैं ताकि हमारा काम भी हो जाए और हमें जब उठेंगे तो हम बता भी दे देंगे कि हमने तो आपका आशीर्वाद ले लिया था। सोए सोए हम लोग पैरों को हाथ लगाते हैं और चले जाते हैं। ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट आपको मालूम है, सोने के बाद जब हम उठते हैं तो हम स्नान लेते हैं, देह शुद्धि करते हैं, तो इसका मतलब है अस्वस्थ होते हैं हम लोग।
हम लोग जो है वो शुद्धता की तरफ नहीं होते हैं उस समय। तो आशीर्वाद जब लेना, तो जब जागृत अवस्था होती है तभी हमें पांव छूने चाहिए, तभी ही हमें आशीर्वाद लेना चाहिए। तो वो आशीर्वाद आपके साथ, जो वो ब्लेसिंग है वो आपके साथ बहुत अच्छे से फॉलो करती है, आपके साथ चलती है, और वही आशीर्वाद आपके लिए सक्सेस का कारण बनता है। अब कई बार हम ऐसे होते हैं कि दक्षिणा देने की बात आते हैं, हम बच्चों को भी कह देते हैं चलिए जी आप पूजिए ब्राह्मण जी को दक्षिणा दीजिए। वो बच्चे कभी लेफ्ट हैंड से दे देते हैं, कभी राइट हैंड से दे, कभी कभी अनकॉन्शियसली हमें पता नहीं होता तो हम भी लेफ्ट साइड पकड़ा सकते हैं, लेफ्ट हैंड से पकड़ा देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। दक्षिणा हमेशा राइट हैंड से ही दिया जाता है। दान दक्षिणा, इसका बहुत महत्व होता है। इसे हमेशा आपको राइट हैंड से ही देना चाहिए। पूजा करते समय हमें केवल लगता है कि माचिस की तिल्ली ज्यादा लग जाएगी, इसलिए हम क्या करते हैं, जोत से जोत भी जलाते हैं, अक्सर कर देते हैं लोग। मंदिरों में जाते हैं ना, दूसरों के दिए पड़े होते हैं, तो घर से माचिस ले जाना भूल गए होते हैं, तो हम दूसरों के दीपक से दीपक जला रहे होते हैं। कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। भाग्य का आदान प्रदान, किस्मत का आदान प्रदान हो जाता है। तो आपको अपने भाग्य को निखारने के लिए मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ जाते हैं, धार्मिक स्थानों पर जाते हैं, तो अपने घर से ही सामग्री लेकर के जाइए, ताकि आपका भाग्य और निखरे और चमके। हो सकता है कभी कोई प्रॉब्लम हो रही हो आपको, तो सामने वाले को उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। कोई सामने वाले को प्रॉब्लम है, आपको इम्पैक्ट पड़ता है। और ये झूठा कहते हैं, एक दूसरे की झूठन लेना कभी नहीं करना चाहिए। हमेशा एक पवित्र दीपक ही जलाना चाहिए, साफ सुथरा दीपक ही जलाना चाहिए। जूठन का दीपक नहीं देना चाहिए, भगवान को अर्पित नहीं करना चाहिए। पूजा पाठ करते समय प्रसाद रखा होता है, कई बार हम टाप जाते हैं, लांग जाते हैं, उसके आसपास से लगता है कि नहीं नहीं हमने तो थोड़ा सा साइड से निकल गए थे, पैर हल्का सा ऊपर से ऊपर, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिएगा। वो प्रसाद नहीं चढ़ पाएगा भगवान को जिसे आपने लांगा होगा, उसे क्रॉस किया होगा, उसके ऊपर से टाप दिया होगा, वो प्रसाद कभी नहीं चढ़ पाता है। तो ध्यान रखना है आपने, इस तरीके से कभी भी प्रसाद नहीं चढ़ाना है जिससे आपको लगता है कि ये प्रसाद हमारे भगवान तक तो पहुंच ही नहीं पाया, तो भोग कहाँ लगाएंगे। जब प्रसाद पहुंच ही नहीं पाएगा तो उस प्रसाद का आपको लाभ क्या मिलेगा। अब देखिए हो रही होंगी ना आपसे ये कुछ चीजें इग्नोर हो रही होंगी, तो हो रही है अगर ऐसी चीजें इग्नोर, तो आप उन चीजों के ऊपर आगे फर्दर इस वीडियो को देखने के बाद आपने ये बिल्कुल चीजें नहीं करनी है जिसके लिए हमने आपको मना किया है। इसी तरीके से चीजें करनी है जो तरीका हमने आपको बताया है, ताकि आपके जीवन में खुशियों की दस्तक हो, सक्सेस हो, तरक्की हो, धन की वृद्धि हो, सुख शांति हो, सुकून हो, आप रोग के बिना हो, आपका घर रोग मुक्त जिसे हम कहते हैं वैसा घर हो। तो जब इतनी सारी चीजों को हमने अच्छा करना है, अपने जीवन में अच्छा बनाना है, तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। बातें महत्वपूर्ण 10 ही हैं, लेकिन फायदे कई गुना हैं, कई करोड़ों लाखों अनगिनत फायदे हैं इसके अंदर। लेकिन आपको ये चीजें ध्यान रखने की जरूरत है। बहुत बार ऐसा होता है हम पूजा करते हैं, लेकिन पूजा करके एकदम से उठ करके बाहर आ जाते हैं। कहते हैं जिस धरती पर बैठ करके, जहां आसन आपने लगाया होता है, जब आप पूजा कर लेते हैं उस धरती को प्रणाम स्पर्श जरूर कीजिए और अपने मस्तक पर वो स्पर्श जरूर लगाइए। जितनी एनर्जीज हमने उस एरिया के अंदर क्रिएट की होती है उसका पूर्ण लाभ आपको मिलता है, आपके जीवन में मिलता है। लेकिन हम लोग इग्नोर हो जाता है, जल्दबाजी भी होती है, कई बार हमें ध्यान नहीं रहता कई बार, लेकिन हम छूना धरती माँ को, प्रणाम करना भूल जाते हैं, उस एरिया की वाइब्रेशंस को लेना भूल जाते हैं। तो ध्यान रखना है आपने, ये सारी क्रियाएं, सारी विधियां आपने जरूर करनी है, अपने जीवन को बहुत ही सुखमय बनाना है। ये वीडियो आपने सिर्फ अपने तक नहीं रखनी, इस वीडियो को आपने सब लोगों तक जरूर शेयर करना है। बातें बड़ी सिंपल सी हैं, बातें बड़ी बहुत ही आसान सी हैं, लेकिन इसके इम्पैक्ट हमारी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े पड़ रहे हैं। इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। चैनल अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा।
बेल आइकन जो एक कॉर्नर के ऊपर एक बेल बनी होती है उसे ज़रूर प्रेस करके ऑल पर कलेक्ट कीजिएगा, ताकि आपको हर वीडियो सीधा डायरेक्टली पहुंच जाए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। फिर जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।